बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामे में प्रोफेशन की सूरत में तब्दील नहीं कराया जा सकता। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रा पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीजा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामे की इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, कैसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज निहाय के हवाले से दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाय वीजा लगाने के बाद उसे कैंसिल करने के बाद कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न किया जाए और वो एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज निहाय यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान मुमलिकत से एग्जिट करना ज़रूरी होता है। अगर खुरूज निहाय हासिल करने के बाद मुमलिकत से एग्जिट करने का इरादा मुलतवी करना हो, इसके लिए लाजमी है कि वीजे को 60 रोज के अंदर अंदर कैंसिल कराया जाए। मुकर्रा 60 रोजा मोहलत का मकसद खुरूज न्याय हासिल करने वाले गैर मुल्की कारकुन को वक्त फराम करना है ताकि वो इस दौरान जरूरी काम मुकम्मल कर सकें। अलावा अजीम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम करना चाहें तो इसकी भी इन्हें इजाजत होती है ताकि वो आराम से मदीना मुनव्वरा या कहीं और क़याम कर सकें या अपने कामों को निपटा सकें। कानून के मुताबिक खुरूज निहाय के लिए 60 रोजा मोहलत खत्म होने से कबल सफर न किया जाए तो इस सूरत में इसे कैंसिल कराना जरूरी है। बसूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर खुरूज निहाय की मुद्दत खत्म होने से कबल उसे कैंसिल करा दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। खुरूज निहाय वक्त से पहले खत्म करने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। क्या ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के बावजूद विजिट वीजे में तोसी हो सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि विजिट वीजे में अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए तोसी कराई जा सकती है। वीजा खत्म होने से 7 दिन कबल तोसी मुमकिन है। तोसी मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर नहीं होगी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि मुकर्रा हिदायत के मुताबिक तोसी 180 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। इस बात को मद्देनजर रखा जाता है कि तोसी की सूरत में विजिट वीजा होल्डर 180 दिन से ज्यादा सऊदी अरब में ना गुजारे। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अगर विजिट वीजा खत्म हुए 3 दिन गुजर जाएं और तोसी न कराई गई हो तो ऐसी सूरत में जुर्माना होगा। महकमा पासपोर्ट ने फिर कहा है कि विजिट वीजे को इकामे में तब्दील नहीं किया जा सकता है, ताहम अगर मेजबान के रिकॉर्ड पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां हों तो इसके बावजूद विजिट वीजे में तोसी हो सकती है। सऊदी अरब में 17,114 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,114 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,346 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,980 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,788 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 600 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 28% यमनी, 69% अथोपी, जबकि 3% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 73 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 16 अफराद गिरफ्तार हुए हैं।
आतिशबाजी और मुतासिर कुन प्रोग्रामों के साथ रियाज सीजन का इफ्तिताह। मशरिक वस्ता और अरब दुनिया के सबसे बड़े रियाज सीजन के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह जुमे की रात शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया है। जनरल अथॉरिटी बराए तफरीह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने तखील से बालातर स्लोगन के साथ रियाज सीजन की सरगर्मियों के आगाज का ऐलान किया है। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे को शायकीन ने बेहद पसंद किया है। रियाज सीजन के प्रोग्राम 15 मकामात पर मुनक्किद होंगे। रियाज सीजन में 150 से ज्यादा शो होंगे, 8 बैनुल अक़वामी और 65 आतिशबाजी के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। दम्माम में सेरामिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब में शहरी दिफा ने हफ्ते को दम्माम में सेरामिक के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि शहरी दिफा की टीमें आग पर काबू पाने और उसे फैलने से रोकने में कामयाब रही हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज शहरी दिफा की टीमों ने अलसील रोड पर फौरी कार्रवाई करके ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में देखा जा सकता था कि शहरी दिफा की टीमें ऑयल टैंकर में लगी आग बुझा रही हैं। आतिशज़दगी के बाद अलसील रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। रियाज में जरासीम से आलूदा स्पंज के कारखाने पर छापा। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने स्पंज के गैर कानूनी कारखाने पर छापा मारकर वहां काम करने वाले मुतादिद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कारखाने में इस्तेमाल शुदा और कूड़े से जमा किया जाने वाला स्पंज इस्तेमाल होता था। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि जरासीम से आलूदा स्पंज देखने में बिल्कुल नया लगता है और उसे रियाज के बेहतरीन मार्केटों में फरोख्त किया जाता है, लेकिन हकीकत में यह स्पंज कूड़े से जमा किया गया है और मुतादिद बीमारियां फैलाने का सबब है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि मज़कूरा कारखाने में टनों के हिसाब से इस्तेमाल शुदा स्पंज लाया जाता है, फिर खुसूसी आलात के जरिए उसे रिसाइकल करके मुख्तलिफ शक्लों में तश्कील देकर फरोख्त किया जाता है। सऊदी अरब की जानिब से यमन के आयल पोर्ट पर हूसियों के ड्रोन हमले की मजम्मत। सऊदी अरब ने यमन के सूबे हिजरमोत में अलजबा आयल पोर्ट पर हूसियों के दहशतगर्दाना ड्रोन हमलों की मजम्मत की है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक दफ्तर खारजा की जानिब से हफ्ते को जारी बयान में उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाली जंगबंदी की मियाद खत्म होने के बाद इश्ताल अंगेजी करार दिया है। ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों ने जंगबंदी की तमाम कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। यह हमला हूसियों की जानिब से शहरी और इक्तिसादी तंसीबात के साथ आलमी सप्लाई लाइन को मुसलसल निशाना बनाए जाने की तस्दीक करता है। सऊदी अरब ने यमन में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी कोशिश की हिमायत का इरादा किया है जो यमनी बहरान के जामे सियासी हल तक पहुंचे और जंगबंदी में तोसी के लिए की जा रही हैं। अरब लीग ने भी हूसियों के ड्रोन हमले की मजम्मत की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।